भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं। ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी, मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में है। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, the world's largest political party, should also reply to this. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल है, बगल में फाइल दबा करके ये रोज 4 बजे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा। ये अलग बात है, अभी गलबइये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट हैं। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए, आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी भी लेकर आया हूं, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है, एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है, मुझे क्यों बुलाया गया है, क्यों? आप क्या कानून से बड़े हैं?
आप दिल्ली के सीएम हैं, क्या आप भगवान हैं? वैसे तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं बेल एप्लीकेशन लेकर। और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट द फैक्ट्स स्टेटेड एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट नोवेयर शो और सजेस्ट that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा?